हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप लोग, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो जी आज है वेडनेसडे और मैं सोच रही हूँ अपनी किचन की क्लीनिंग कर लेती हूँ। उससे पहले मैंने क्या किया, घर के जो छोटे मोटे काम होते हैं वो मैंने सारे ख़त्म कर दिए हैं। और किचन बहुत ज़्यादा गंदा तो नहीं है, लेकिन ये है दिवाली पे साफ़ सफाई करना ज़रूरी है। और दिवाली में रह गए हैं कुल 3 दिन। संडे को है दिवाली, तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी और बीच में जो पड़ गए, फास्ट पड़ गए, इस वजह से क्लीनिंग नहीं हो पाई। तो मैंने नीचे का सारा काम कर दिया है। मैं सोच रही हूँ आराम आराम से ये जो ऊपर के डब्बे डब्बे हैं ये सारे उतार लूँ। जो धोने वाले हैं उनको धो लूँगी और जिन पे कपड़ा मारने वाला उन पे मैं कपड़ा मार दूँगी। तो यहाँ पे ना इस वाली आइस में थोड़ा सा क्या बोलते हैं, मेरी आइस वीक है ना, तो इस वजह से इसमें कभी कभी दर्द होने लग जाता है। जैसे बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह काम करूँ ना तो उसमें दिक्कत हो जाती है। तो मैंने कहा ज़्यादा तो क्लीनिंग मुझे करनी नहीं है, क्योंकि अब सबको पता है कि अभी कुछ दिनों पहले ही मेरे घर में वाइट वॉश हुआ था, तो उसमें हमने सारा ही क्लीनिंग की थी, सारा सामान हटा हटा के। तो यहाँ पे बस ये किचन के डब्बे धो देती हूँ। और ये ना मुझे ना पेपर वगैरह लगाने, मैंने पेपर लिए इसमें लगाने के लिए। और फास्ट वगैरह थे ना, 2 दिन तो फास्ट किया था, उसमें बिजी चल रही थी बहुत ज़्यादा। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा क्या करती हो कि तुम सारी बार बिजी रहती हो। तो मैं आप लोगों को ना मतलब कि आप लोग खुद सोच लो कि काम मैं सारे घर का काम करती हूँ, सारा झाड़ू पोछा बर्तन। 5 लोग हैं, उनके सबके कपड़े धोती हूँ, चाहे बस मशीन में ही धोते हैं। लेकिन क्या है, घर का काम करते करते मैं मशीन लगा देती हूँ। उस टाइम चक्कर लगाने के लिए भाग भाग के जाना पड़ता है, कभी इधर, तो इंसान उसमें ना तक थक लेता है। और जो मेरा घर का काम रहता है, सुबह में सुबह नाश्ता बनाती हूँ, फिर सबका खाने का बनाती हूँ, 4-5 बार तो मुझे बर्तन वर्तन वॉश करने पड़ते हैं। तो जी मैं ही करती हूँ, तो कोई और तो आगे आता नहीं है करने के लिए। अच्छा, बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि इसने ऐसे क्या काम करती हो जो तुम सारा दिन बिजी रहती, तुम तो खाली रहती, तुम तो जॉब भी नहीं करती। तो जो जॉब करता है ना, उसकी ज़िंदगी जो है एक हाउस वाइफ की ज़िंदगी से बहुत अच्छी होती है। पता है कैसे? क्योंकि वो तो सुबह सुबह अपना नहाएगा धोएगा और सुबह निकल जाएगा, शाम को आएगा। और हाउसवाइफ जो रहती है कंटिन्यू, उसको तो रेस्ट करने का भी टाइम नहीं मिलता है। और मेरे साथ भी यही है कि कभी अगर मैं अपनी मर्जी से ज़बरदस्ती लेट जाऊँ तो लेट जाऊँ, नहीं तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते और किचन को करते हैं स्टार्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। डब्बे डब्बे हटा लेती हूँ, उसके बाद फिर इस पर झाड़ू लगा के मैं पेपर बिछा दूँगी। तो चलिए अपना काम स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी मैं उतारने लगी थी यहाँ पे डब्बे। और ये डब्बे बहुत ज़्यादा गंदे नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो इनको उतार के ना अच्छे से गर्म पानी में एक बार धो देती हूँ। तो यहाँ पे मैं देख रही थी खड़े होने के लिए पाटड़ी, और पता है ये पाटड़ी ना टूट भी गई। जैसे मैं बीच में साइड में पैर रखूँ ना तो नहीं टूटते, मैं बीच में पैर रख के खड़ी हो गई तो वो टूट भी गई और बच गई मैं गिरते गिरते। तो यहाँ पे आप लोग देखते जाएगा मैंने कितना सारा काम किया है, किस तरीके से किया है। और अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो गाइस, यहाँ पे है ना, मैं ये सारे डब्बे डब्बे थे, काफ़ी सारे डब्बे हमारे घर में, बहुत सारे डब्बे हैं, क्योंकि हर में कुछ ना कुछ सामान रखा जाता है। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी करके इनको उतार लूँगी, और उसके बाद में मैं इनको लेकर जाऊँगी बाहर रखने के लिए। तो ये टोकरा भर गया था, एक बड़ा टोकरा भर गया था। और उसके बाद ऊपर स्लैब पर चढ़ गई। यहाँ पे मुझे लगाना था झाड़ू, क्योंकि चूहे ना बहुत ज़्यादा गंदा कर देते हैं काट काट के। जो मैंने इस पर पेपर बिछाया हुआ था वो सारा पेपर चूहों ने काट दिया। तो फिर वही मैं सारे इकट्ठा कर रही थी, और चूहों का भी बहुत ज़्यादा गंद था। तो क्लीन करने में ना स्मेल बहुत ज़्यादा लग रही थी, और धूल जब लगती है ना तो मेरे फेस पे क्या बोलते हैं, खारिश होने लग जाती है। इस वजह से फिर मैं अपना फेस जो है पूरा अच्छे से कवर कर लिया था। और यहाँ पे हाँ ना, एक छोटा सा चूहे का बच्चा भी मरा हुआ पड़ा था, वो हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। मैं बोलती थी कि यहाँ पे ना स्मेल आती, तो मेरी सास बोलती थी कि टूड़ा वगैरह पड़ा है ना उसकी आती होगी, या पाइप जाम हो गया उसकी आती होगी। लेकिन वो चुहिया मरी हुई थी, तो मैंने झाड़ू लगाया, इतना गंदा लग रहा था। मतलब कुछ जब हम साफ़ सफाई करते हैं इस तरीके का कुछ चूहा या कुछ भी मरा हुआ मिले ना, तो मन बहुत गंदा हो जाता है, एकदम बहुत ज़्यादा गंदा घिन सी लगती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, बस ऐसा हो रहा था कि यहाँ पे झाड़ू लगाओ और ये कूड़े को हटाओ। तो यहाँ पे ना चारों साइड से चढ़ चढ़ के मैं लगा रही थी। और यहाँ उसके बाद मैंने डब्बे डुब्बे धोए, बहुत सारे डब्बे हो गए थे धोने के लिए। तो वो सारे और मैंने ये सारा जो कूड़ा था इसको भर लिया मैंने साथ में, क्योंकि मैं अकेली फ़िलहाल घर में थी, कोई भी नहीं था। और सारा किचन मैंने अकेले ही साफ किया। किसी ने 1% भी मेरी हेल्प नहीं करवाई, सामान उतारने में भी नहीं, रखने में भी नहीं, दोबारा से चढ़ाने में भी नहीं। सारा मैंने खुद किया, और जितना मुझसे हो पाया उतना मैंने शूट कर लिया, बीच बीच में स्किप भी किया, क्योंकि बहुत सारा वीडियो जो था बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं अब आ गई हूँ बाहर ये डब्बे डुब्बे लेकर।
तो अभी यहाँ पे ना यक्षु ने एक डब्बा में, क्योंकि मैं अंदर झाड़ू लगा रही थी, तो यक्षु ने एक डब्बा जो है मसाले का वो खोल दिया था, उसका मसाला गिर गया। तो उसको मैंने भरा, कुछ मसाला नीचे रह गया था और उसको फिर मैंने नीचे ही छोड़ दिया कि उसको मैं झाड़ू में फेंक दूंगी। तो अभी मैं इसमें गर्म पानी ले ली हूँ एक टप में, एक टप में ले लूँगी ठंडा पानी। और यहाँ पे मैंने बर्तन इसलिए वॉश की कि एक तो आराम से बैठ के धो लूँगी, किचन में खड़े खड़े होकर धोने पड़ते, यहाँ पे मैं बैठ के धो लूँगी टप में आराम से इजीली, यहाँ से टंकी में से पानी भी ले लूँगी, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए फिर मैंने बाहर बैठ के आराम से धो लिए। और गांव के लोग तो इसी तरीके से काम करते हैं। वैसे मैं तो गांव की नहीं हूँ, पर देख देख के कुछ कुछ मैं भी सीख गई हूँ। जैसे मेरा कुछ लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं बहुत स्टार्टिंग से, उनको पता है मैं कहाँ से हूँ। तो यहाँ पे रहती हूँ मैं, तो इस कुछ कुछ काम मैं इन लोगों की तरह ही सीख गई हूँ। और वैसे ना ये ना बैठ कर काम करना थोड़ा इजी भी लगता है, आपकी कमर दर्द नहीं होगी, पैर दर्द नहीं होंगे, आप थकेंगे नहीं। तो इस तरीके सबसे पहले जो स्टार्टिंग की मैंने डब्बे मांजने की, वो मैंने करी। ये हमारा जो सरफ का डब्बा था, इसी को मैंने कहा अच्छे से साफ़ कर देते हैं, क्योंकि ये भी गंदा हो गया था, काला काला हो गया था। बाथरूम में हमारा ना रेती झड़ती है, तो वो इस पर चिपक गई थी बहुत ज़्यादा। और उसके बाद जो चाय पानी के दाल दूल के मैंने ना सारे डब्बे जो खाली थे, उनमें मैंने दाल वगैरह नहीं डाली, क्योंकि मैंने कहा फिर इनको ना खाली करने में दिक्कत होती है, भरे हुए रहते हैं। तो कुछ कुछ डब्बे ऐसे जिनको सामान ऑलरेडी उनमें भरा हुआ था, तो इसीलिए ना मैंने इस बार डाला नहीं था। जो भी सामान जैसा भी था वो बाल्टी में मैंने ऐसे छोड़ दिया। नीचे से लेके ऊपर तक का सारा एक एक सामान मैंने हटा हटा के साफ़ किया था। तो मेरे घर में ना लाल डब्बे ज़्यादा हैं और वाइट का डब्बे ज़्यादा हैं, और बाकी जिस मतलब इसी तरीके से है। हाँ, बस ये है कि किचन हमारा नॉन मॉडल है, मॉडल किचन नहीं है जैसा गांव में होता है, उसी तरीके से है। वैसे गांव में भी मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे घर बन रहे हैं, लेकिन हर किसी की वही कहते हैं ना, फैसिलिटी के अकॉर्डिंग ही होता है, जिसके पास जैसा रहता है वो उसी हिसाब से कर पाता है। तो यहाँ पे ना ये कुछ चने थे, जो काबुली चने जिनको बोलते हैं, जो बच्चे लोग खाते हैं ना, भुने हुए चने, वो थे। तो हमारे घर में दो बच्चे खेल रहे थे पड़ोस के, तो मैंने कहा इनको दे देती, ये खा लेंगे। और यक्षु बोल रहा है मम्मा मेरे को नहीं दिए। सो मैंने कहा कि बेटा आप इसी में से खा लो, तीनों जने मिल के खा लो तो आराम से हो जाएगा। पर वो है ना बहुत ज़्यादा जिद करने लग जाता। तो ये दाल जब मैं धोने लग रही, तो इस डब्बे में दाल थी, वो भी गीली हो गई। तो मैंने ये दाल है ना फेंक दी। मैंने कहा गाय खा लेगी, क्योंकि कई बार ऐसा रहता है ना कि हम जब काम करने लग जाता, हमें खुद नहीं ध्यान रहता कि इसमें क्या था। तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, उसमें दाल थी। वो डब्बा मैंने खोल के ना मांजने लगी, और वो दाल हो गई गीली। तो यहाँ पे कुछ डब्बे मैंने धो लिए थे, और इनको मैं पानी में निकाल लूँगी, क्योंकि टब खाली हो जाएगा। और ये सारे डब्बे मैंने यहाँ पे खाट पे लगा दिए थे। एकदम हल्की हल्की वाली धूप थी, तो मैंने कहा इसमें सूख जाएंगे जब तक मैं किचन नहाऊंगी धोऊंगी। मैंने नहाया नहीं था, क्योंकि एक काम ख़त्म किया घर का, पहले झाड़ू पोछा किया, खाना बनाया, सारा काम किया, उसके बाद फिर मैं किचन क्लीन करने लगी। तो यहाँ पे यक्षु साइकिल चला रहा, और मैं अपने छोटे मोटे काम जो है वो कर लूँगी। और इसके बाद मैं डब्बे सुखा दिए थे, सुखाने के बाद मैं चली सीधा नहाने के लिए, क्योंकि नहाना भी ज़रूरी है। घर घर तो खुद को साफ नहीं करो तो ऐसा लगता है कि हमने कुछ किया ही नहीं है। और डस्ट बहुत ज़्यादा होता है ना, इसीलिए फिर मैं सोचती कि मैं काम ख़त्म कर लूँ, उसके बाद आराम से नहा लूँगी। 2-4 घंटे इस लगेगा हाँ मैंने नहाया है। तो यहाँ पे ना धूप खत्म हो रही थी, और एकदम जैसे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा ना, इस पर सूरज एकदम क्लियर नहीं निकलता। तो सो अभी मैंने नहा लिया। नहाने के बाद मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। अब मैं यहाँ पे लगाने वाली हूँ ये रैपर जो हमने लिए थे। अभी घर यहाँ पे मतलब हमारे घर के पास में एक बेचने वाला आया था, तो मैंने कहा इस बार रैपर लगाते हैं, देखते हैं चूहे कितने दिन चलने देंगे नहीं चलने देंगे। बस ये रहता है कि हाँ थोड़ा किचन नीट एंड क्लीन हो गया, देखने में अच्छा लग रहा है, साफ़ सुथरा लग रहा है। बस और तो कोई बात नहीं होती। चूहे तो काटेंगे ही काटेंगे, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, चूहे तो छोड़ने वाले हैं नहीं। तो इस वाली ब्लॉग में मैंने कुछ भी नहीं किया है स्पेशल, सिर्फ और सिर्फ किचन क्लीन किया है। और यहाँ पे मैं पैर पर सेट कर रही हूँ, तो यक्षु बोल लो मम्मा टेप पकड़ो टेप पकड़ो। और ना डर भी लगता है इस तरीके से। हम जब कोई काम करते हैं, बीच में फ्रीज रखा हुआ था, साइड में गया, फ्रीज हटा देती तो भी उस पर पैर रखने की जगह नहीं थी, क्योंकि फ्रीज की जगह खाली थी। तो दूर दूर से जो काम कर रही थी ना, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। इस तरीके से लटक लटक कर काम कर रही थी मैं। जो टेप वगैरह भी मैंने लगा दी, ताकि इसमें ना चूहे नीचे नहीं बढ़ पाए और वो काट नहीं पाए। अब देखते हैं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्योंकि पेपर तो खुला रहता ना, तो उसके नीचे बढ़ जाते। तो मैंने इसमें क्या किया, चारों साइड से टेप लगा दिया। चौड़ी वाली टेप थी मेरे पास, तो फिर मैंने चारों साइड से लगा के ना बंद कर दिया। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। यहाँ पे यक्षु ने हिला दिया है कैमरा। वो ऐसे ही करता है कि मम्मा मैं देख रहा हूँ बैक साइड से, आप मुझे दिखोगे कैमरे में कि नहीं देखोगे। मैं ज़्यादातर वीडियो जो है बैक कैमरे से शूट करती हूँ, फ्रंट कैमरे से नहीं शूट करती हूँ, वो तुम्हें क्लियरिटी थोड़ी कम रहती है। बैक कैमरे में एकदम अच्छा प्रॉपर क्लियर दिखता है।
तो एक स्लैब पे मैंने बिछा दिया था और अभी मैं आ गई हूँ दूसरी साइड में, और इसमें ना उसके बाद फिर मैं डब्बे डब्बे भी सारे बाद में सेट करूँगी। जब मैं डब्बे सेट कर रही थी ना तो उस टाइम मैंने कैमरा तो लगा रखा था, लेकिन मुझे लग रहा वीडियो शूट हो रहा है, लेकिन वो शूट नहीं हो रहा था, एक्चुअली कट कर दिया था। और मैं किचन के अंदर इतनी खोई हुई थी कि अपना काम करने, मुझे लग रहा था कि हाँ मैंने कैमरा तो सेट कर रखा है, वीडियो शूट हो जाएगा, बाद में जब एडिट करना होगा तो मैं अपने आप से कर लूँगी किस तरीके से क्या एडिट करना होगा। लेकिन वो नहीं हो पाया, एक्सो ने बीच में अपनी टांग अड़ा दी। तो देखो यहाँ पे मैं नाप रही हूँ कि इसको कितना ऊपर करा जाए कितना नीचे करा जाएगा स्लैब के हिसाब से। फिर ये जो नीचे रह जाएगा ना इसको मैं मोड़ के ना, और हल्की हल्की जो पिन आती है दीवार में मारने वाली छोटी छोटी, वो वाली पिन मैं लगा दूँगी। और गैस के ऊपर के भी लगाने के लिए मैंने एक रेड कलर की पॉलीथीन लिया, वो भी मैंने लगाई थी। तो वो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसमें जितना हो पाया मैंने उतना आप सबके साथ में शेयर कर दिया है। तो इस तरीके से काम करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है। बहुत लोग बोलते हैं इसने आप अपना इस तरीके से वीडियो बनाया करो, कुछ कुछ काम करके दिखाया करो, कुछ न्यू करा करो। तो जब हम कुछ करने लग जाते हैं ना तो इस तरीके के जब हम काम करते हैं तो इनमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, तो एडिटिंग करने में बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ पे देखो आप देख सकते हो मैंने ऊपर जो किया था ना रैपर लगाया था वो एकदम अच्छे से लग गया और डब्बे कितने साफ़ सुथरे लग रहे हैं। तो ये वाला क्लिप जो है हमारा नेक्स्ट डे का फ्रिज साफ़ करना रह गया था, क्योंकि उस दिन मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि दो काम हो गए थे, एक तो किचन साफ़ किया फिर घर का काम किया, वो भी दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे फ्रिज साफ़ करना रह गया था तो मैंने कहा चलो आज कर देते हैं। तो अभी जस्ट सिर्फ फ्रिज साफ़ करूँगी, इसके अलावा कोई किचन की क्लीनिंग नहीं है, सिर्फ फ्रिज साफ़ करना रह गया। बर्तनों का रैक मैंने पानी डाल के धो दिया था, ऊपर से बाल्टी से पानी डाल के कुर्सी पे खड़े होकर मैंने धो लिया अच्छे से। और उसके बाद फ्रिज को मैं साफ़ करने लग रही हूँ, फ्रिज खाली करूँगी सबसे पहले, और आज मैं इसको डीप क्लीन करूँगी। अभी डीप क्लीन कर दूँगी, फिर सर्दियों में ना डीप क्लीन हो नहीं पाएगा, तो इसीलिए फिर मैंने आज ही इसको डीप क्लीन कर दिया। और उसके बाद जो क्या बोलते हैं इसको, हाँ फिर सेट कर दूँगी। सेट करने के बाद फिर हल्का हल्का ऐसे साफ़ कर दिया करूँगी ऊपर ऊपर से। 1.5-2 महीने तो मतलब बिल्कुल भी डीप नहीं हो पाएगा, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है, काम करने में बहुत दिक्कत होती है। आप लोगों को तो पता ही है कि हम हाउस वाइफ कितने मतलब अपने मन को मार के किस किस तरीके से काम करते हैं। तो बस यहाँ पे देखो ऊपर का पोर्शन साफ़ हो गया था, फिर मैं नीचे का कर रही थी। और मैं अपने फ्रिज को एकदम अच्छे से मेंटेन करके रखती हूँ, इसलिए बिल्कुल भी मेरा फ्रिज जो है पीला पीला नहीं है। आप लोग कैमरे में भी देख सकते हैं, मैं कभी आप लोगों को बैक कैमरे से भी दिखा दूँगी, बिल्कुल भी पीला नहीं है। मैं इस तरीके से साफ़ करती हूँ। और अगर आपका फ्रिज पीला रहता है ना तो आप ये उसमें डिटर्जेंट डाल दीजिए या फिर नींबू का रस डाल के साफ़ कीजिए तो साफ़ हो जाएगा। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ अपना किचन का फाइनल लुक। तो मैंने अपनी किचन कुछ इस तरीके से साफ़ किया। अगर आपको मेरी किचन अच्छी लग रही हो, साफ़ सुथरी लग रही हो, तो एक लाइक ज़रूर कर देना और मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करना, क्योंकि ये वीडियो बनाने में पूरे 2 दिन लगे थे। 2 दिन में मैंने किचन सेट कर पाया है। और ये जो गैस के ऊपर है ना, ये यहाँ पे रैपर लगा दिया मैंने, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इस कोई भी ये नहीं रहता कि आपके सब्सक्राइब से मेरा कुछ भी नहीं जाता, सिर्फ मेरी एक होप बढ़ती है मेरा चैनल अच्छा चल रहा है, मैं अच्छा काम कर रही हूँ, बस यही रहता है। इसके अलावा कुछ भी डिफरेंट नहीं रहता है। तो आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, आपकी एक सब्सक्राइब से सिर्फ मेरी हेल्प होगी। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप मेरे सबसे पहले मिल सके। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।